वैशाख मास कथा अध्याय 2। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि कथा सुनने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और आज भी वैशाख मास महात्म्य का अध्याय शुरू होने से पहले आपको भगवान की ऐसे ही भक्त की कहानी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं कि इस समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुत देव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो सभी वेदों से ज्ञाता थे। उन्होंने देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि विधान पूजा करके राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस तरह स्वागत का सत्कार करने के बाद जब वो आसन पर विराजमान हुए तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख माह के महात्म्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप में तप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हुए अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है, इस विषय में प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। बहुत समय पहले वंग देश में हेमकांत नाम के विख्यात एक राजा हैं हुए। वे कुछ केतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रपारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। वहाँ तरह तरह के मृग और वहाँ वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले रचि नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर आने वाले कार्यों का कुछ भी एहसास नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बहुत बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस महात्मा को मारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मारा जाओ होकर उसके आश्रम में पधारा हूँ और उसमें से किसी ने भी मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित समझा। तब उस ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन है। बाहर क्या हो रहा है इस बारे में यह कुछ नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विह्वल होकर शिष्यों से ही कहा, अरे द्विज कुमारों, मैं रास्ते में थका मादा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य कहने लगे, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के अतिथि के लिए आज्ञा ही नहीं दी है। हम तो स्वतः अपने गुरु के अधीन है। गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे ही आज मुझे सिखलाने चले हैं। यह मुझे नहीं जानते। यह तो सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी है। यह आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर मनुष्य धनुष से वे बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार दिया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी उसे राजा ने पापा आत्माओं सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहाँ इच्छा अनुसार भोजन किया। उनके बाद दिन बीतते राजा सेना के साथ अपनी पूरी की वापस आ गए। राजा कुचकेतु ने अब जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। इस तरह पिता के त्याग कर देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहाँ उन्होंने बहुत वर्ष तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा किया करती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्माओं के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था तो तीर्थयात्रियों के प्रसंग से वही उसी वन में आ गए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्ष से हिन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर ही निकला। उन्हीं को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मादा देखा तो वह बड़ी दया आ गई। उसने पलाश के पत्तों के छत बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोक दिया और वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हो गए। तब तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगे।
इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्हें छत्री को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव पहुंच गए। इस पुण्य के आधार पर हेमकांत को 300 ब्राह्मण हत्याओं का नष्ट हो गई जो उसने उस आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उनके प्राण लेने के लिए अपने संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा जिसके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को नम याद करके वह मौन हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उनको विष्णु का स्मरण हो गया। भगवान विष्णु का स्मरण हो गया। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेम की रक्षा करो। अब वह निष्पास होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उनके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने पर कुछ केतु को यह भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास के छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला दीर्घायु, सूर और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राज के आदेश पाकर हेमकांत को उनके अधीन करके फिर वहाँ वापस लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमयी सब अंगों से स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षण भर में दूर हो गए। इसके बाद विश्वक्सेन उसके पास राजापुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त की होकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ तरह तरह के स्त्रोत से उनकी स्तुति और वैभव से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु के जो संदेश दिया था वह सब यथानुसार का सुनाया। उसे सुनकर कुछ केतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वक्सेन का आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन में प्रस्थान कर दिया। इसके बाद महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों से शिक्षा में स्थिर रहकर सभी प्रकार के संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लिया। वैशाख सुख के साथ अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला है, परम सुलभ तथा धर्म, अधर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब आइए